रूटो साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये भारत की टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन चाहते हैं भारत के मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ, मेडिसिन के सेक्टर में, वैक्सीन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की हेल्प चाहते हैं। इंडिया से कहा कि भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हामी भी भरी है। केन्या के प्रेसिडेंट पिछले दिनों 3 दिन के इंडिया विजिट में थे। उसी विजिट में उन्होंने मोदी जी से इन्वेस्टमेंट करने की इंटरेस्ट शो किया था। उन्होंने कहा कि केन्या अभी उसके टोटल फार्मास्यूटिकल के 70% इंडिया से इंपोर्ट करता है और केन्या में रॉ मटेरियल का भंडार है। साथ ही साथ वहाँ कंपटीशन भी काफी कम है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो वहाँ इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए सिर्फ केनिया नहीं बल्कि 55 और अफ्रीकन कंट्री जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हैं उनके अंदर भी इंडिया की पहुंच बन जाएगी। इंडिया ने अभी इंटरेस्ट भी अपना शो किया है। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आइए ये देखते हैं। पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह तरक्की है, हर चीज़ की तरक्की है, जॉब भी मिलती है, बहुत अच्छा पाकिस्तान है। जॉब मिलती है? हाँ, अगर मेहनत करे तो क्यों नहीं मिलती है, मेहनत करने से खुदा मिलता है, जॉब तो फिर भी। अच्छा, जॉब मिलती है तो फिर 12 लाख पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को छोड़ के क्यों गए? जॉब से बहुत ज्यादा ना फिर पाकिस्तान में, तो वो छोड़ के क्यों गए? ये अभी वो तो ये तो उनका मसला है कि वो छोड़ के गए। उनके पागल होंगे फिर, दिमागी तवाज़ुन नहीं सही होगा। इधर पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, इधर आवाम भूख से मर रही है। इन भाई ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। तरक्की कहाँ हो रही है? गरीब आदमी मर रहे हैं, जिनके पास पहले के पैसे पड़े हुए हैं वो तो खा रहे हैं अपने। जो गरीब आदमी जो रोडों पे निकले हुए हैं, मजदूर आदमी, उनको पता है तरक्की क्या हो रही है। इनको आंखें खुली? खुल गई गई आंखें। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। वो पढ़े लिखे हैं, साइंस से भी बहुत आगे, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर बच्चे जाहिल बन रहे हैं। ये दुनिया साइंस से बगैर ही ऊपर पहुंच चुकी है। दुनिया साइंस के लिए ऊपर चली गई है, आसमान पे चली गई है दुनिया। हम पाकिस्तानी अवाम ज़मीन पे ही पड़ी हुई है। हमारे साथ जाने वाले तरक्की कर गए, हमारे साथ जिन्होंने गाइड मेहनत की होती वो हमें छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि पता है ये मुल्क खराबी पे चला गया है, इस मुल्क की तरक्की नहीं होने वाली। भारत की बात करते हो ना, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम इधर ज़मीन पे पड़े हुए, वो चांद पे पहुँच गए। टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं इस कंट्री में। Any kind of technology that you have, because you're following to all the person that you're following to US and you're following to India. So what kind of a technology that you are using by your own self? पाकिस्तान बहुत पीछे है। हम साइंस मानते हैं या नहीं, ये सवाल है। नो, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इन चीज़ों को फॉलो अप करना। पहली बात है, आपकी कंट्री में बिजली पूरी नहीं होती तो आप आगे किस चीज़ की बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पूरी नहीं कर सके आज तक। अब हम जहाँ पे रहते हैं, जौहर टाउन में मैं रहता हूँ। जौहर टाउन एक अच्छा खासा इलाका है लाहौर का, और वहाँ पे भी लोड शेडिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है। लोड शेडिंग होती है, पानी पूरा नहीं होता है, गैस पूरी नहीं आपकी आती। पहली बात है, आप ये लोगों के एक्सपेंसेस, जो लोगों की नीड्स हैं, इट्स अ लाइफ नीड्स, पहले ये चीज़ें तो पूरी कर लें, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। हाँ, ये कर लो पहले। हम उनसे पीछे हैं, आप कह लें कि 10-20 साल पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अभी आईटी का जो डिपार्टमेंट है या जो फील्ड है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं की। दूसरा, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये शायद पाकिस्तान के झंडे के बाद हम कुछ बनाना ही भूल गए हैं, वही बनाया हमने। तो हमें भी जो है वो इस चीज़ में बड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम ऐसे करते हैं, जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो यहाँ पर हम असेंबल कर लेते हैं इम्पोर्ट करके, तो हमें भी बनाने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी जो है वो इतनी सी तारीफ़ तो हमारी कर ही देते हैं कि जो है मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क नहीं है या बहुत ज़्यादा इनका लिटरेसी रेट कम नहीं है। तो ये चीज़ें तो हमारे मुल्क के बारे में जो है इसकी तो तारीफ़ कर। अभी रिसेंटली ना मैंने 1-2 दिन पहले एक बाहर से खातून आई थी अमेरिका से, उनका इंटरव्यू किया था। वो कहती है मैं यहाँ जैसे हूँ मेरा आईफोन चोरी हो गया है। यहाँ वो कहती हैं कि मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं कि मुझे गरीब इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे और मुझे देने पड़े पैसे। फिर वो क्या था? चाहे वो तो देखें आप, क्राइम तो हर जगह पे है। फिर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो क्राइम नहीं है, क्राइम हर जगह पे है। अगर उनका फ़ोन चोरी हो गया तो वो कहीं पे भी चोरी हो सकता था। वो एयरपोर्ट पे उतरी हैं, वहाँ पे भी चोरी हो सकता था। वो यहाँ पर आएगा, वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेगा तो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि हम पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं। माइक जो मैंने पकड़ा हुआ है ये तक पाकिस्तान का नहीं है। हाँ जी, ये तो है, आपकी बात ठीक है, नहीं है। जो आपने जैकेट पहनी हुई है ना, जो आपने स्वेटशर्ट पहनी हुई है, मुझे लगता है ये भी पाकिस्तान की नहीं है। लोकल बनी लोकल है, लेकिन डिज़ाइन जी बाहर का ही है। ये तो ठीक कह रही हैं आप। बेशक इंडिया है पावरफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी मतलब किसी से कम नहीं है, ठीक है।
दूसरा यार वो उनकी है, ठीक है, वो उनके साथ उनका, अगर कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा, तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहाँ पे। मैं बताता हूँ, हमारा चाइना के साथ मतलब है ना, हमारा गवादर सी पोर्ट सी पैक बंद कर दिया तकरीबन टोटली, इस वक्त उस वहाँ पे काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सही नहीं है यार यही तो, अब वही तो बात है ना, अब हमारी आवाम को इतना शऊर होगा इस चीज़ के ऊपर, बात करेंगे तो फिर है ना इस चीज़ के। ये सारी बस चोर फाड़ ले आते, ये कर ले, नवाज शरीफ ने इंज करता, इमरान खान ने इंज करता, इस चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को देखें, अपने मामला सही। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अवाम बरादर इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, हम लोग भी वहीं से माइग्रेट हुए हैं। तकरीबन आप कह लें कि हमारा 70% पाकिस्तान माइग्रेट ही हुआ है। कराची में आ गए, लाहौर में आ गए, और इधर आसपास के एरियाज़ में आ गए। आपको भी पता ही है, शायद आपके भी बड़े वहाँ से ही माइग्रेट होके आए हैं। वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है, मसला जो है ना उनकी ये है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पर काम किया, हमने अपनी एजुकेशन पर काम नहीं कर पाए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कि हमारे वज़ीर आज़म जब बैठेंगे तो उनके पास कोई आएगा, या हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास कोई आएगा। आपने इंडिया के बाद के इससे पहले आप देख लें G8 का समिट इंडिया में हुआ, इससे पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप किया है, G20 का समिट इंडिया में हुआ, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप वहाँ हुआ है। और इसके अलावा जो है ना इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था। तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई हाय है, हमारे पास इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी हैं और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। कि इंडिया का जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत कहा जाता है, उस बेस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि उनका जो कंटिन्यूटी पॉलिसी है 47 के बाद आज तक उनकी जो पॉलिसी है, इकोनॉमी की जो पॉलिसी है, इंडिया सालाना बैनुल अक़वामी मार्केट को 4 से 5 हज़ार PhDs देता है। ये ठीक है, हम क्या देते हैं? अच्छा, उसके बरक्स पिछले 2 साल में जो है 1 से 1.5 हज़ार जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में सर्फ किए वापस इंडिया आए सर्फ करने के लिए। इंडिया को हम छोड़ देते हैं। अब बांग्लादेश को देख ले, अब श्रीलंका को देख ले, अफगानिस्तान को देख ले, सब देख ले। उन लोगों ने क्या किया इन चीज़ों को? अफगानिस्तान को जो 3rd जनरेशन अब जो बड़े होने होगी, उसने कहा हम क्यों रहे, हम आज अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। हम जो है ना इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि हम शेर के गुफ्तार हैं, बातों के गुफ्तार हैं, ठीक है, हम काम के नहीं हैं। हम बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बीइंग पाकिस्तानी हमें अब प्राउड करना चाहिए, लेकिन हम जो है ना ये बातों से निकल कर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो दुनिया जहाँ जा रही है, आप टेक्नोलॉजी के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया में जॉब्स कम हो रहे और शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास जो आए थे हमने उनके साथ अच्छा सलूक किया। यूट्यूब को हमने सुप्रीम कोर्ट कुछ करने नहीं छोड़ता है। गूगल बंद कर दिया, टिकटॉक को बंद कर दिया। टिकटॉक तो पैसे भी उसने तो शुरू में आपको पैसे देने शुरू कर दिए, लेकिन उसका आप देख ले कि हमें अपने पॉलिसीज़ पर, हमें अपने फॉरेन ऑफिस के उस पर, हमें अपने इकोनॉमी जोन पर, हमें स्टॉक एक्सचेंज पर, हर चीज़ों को होगा एक दिन। हम नहीं कहेंगे नाउमीदी गलत गुनाह है, ठीक है ना, लेकिन एक दिन होगा। हो सकता है कि उस वक्त तक लेट हो चुका है।